यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, कॉपी करके रिप्लाई करो। आगे चलेंगे तो इसकी देखते हैं हम प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है इसका हाइड्रोलिसिस। सबसे पहला है इसका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में PCl5 है। अगर इसका हाँ जी, ये सेव हो जाता है। हाँ तो सेव तो किया ही ना मैंने। तुम सेव कर रहे हो, कौन सेव कर रहा है? मयंक, तुम सेव कर सकते हो क्या इसको? चेक करके बताओ जरा। बोलो, तुम कर सकते हो क्या सेव इसको? हाँ तो तुम भी सेव कर लिया करो बेटा, कोई इशू नहीं है। बाकी लोग भी। बट मैं भी सेव कर रहा हूँ इसको, कोई इशू नहीं है। देखिए फिर से PCl5+H2O है। जिसके पास रिकॉर्डिंग मतलब वो है, मतलब स्टेबल कनेक्शन है, वो तो इसको सेव कर सकता है। मान लीजिए स्टेबल कनेक्शन नहीं है, एक दो बच्चा है जिसके पास नहीं होगा, नेटवर्क इशू होगा, तो उसको मैं अपलोड कर दूंगा उसके लिए, उसकी टेंशन मत लो तुम। PCl5H2 है, ठीक है। क्या किया मैंने, ये H पॉजिटिव और यहाँ से OH नेगेटिव, तो क्या क्या बनने वाला है, H3PO4 और प्लस यहाँ से आपका HCl। सिंपल सी रिएक्शन है बेटा, बार बार वही रिएक्शन निकल के आ रही है। रही बात बैलेंसिंग की, तो बैलेंसिंग आप इसकी कर सकते हैं। पहला था हाइड्रोलिसिस। दूसरा, अब हाइड्रोलिसिस में भी, ठीक है, मैं आपको पढ़ाता हूँ पार्शियल और कंप्लीट। पार्शियल हाइड्रोलिसिस अभी नोट नहीं करना है, एंड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस जो पार्शियल है और कंप्लीट है, वो दोनों डिफरेंट तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए दोनों ही ऑर्गेनिक के अंदर यूज होंगे, पार्शियल भी और कंप्लीट भी। पार्शियल का क्या मतलब है उसको समझो। मान लीजिए हमारे पास है PCl5, तो PCl5 को मैं PCl3 और Cl2 लिख सकता हूँ। PCl3 और Cl2। नाउ अगर मैं इसके पास वाटर लेके आया, H2O, तो यहाँ से ये दो सी, ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, या फिर मैंने इसको इधर लिख दिया है H2O। H2O में ये ऑक्सीजन और ये फॉस्फोरस क्या करेंगे, यहाँ से ये निकालेंगे बेटा, एक P डबल बॉन्ड O और 3Cl। 3Cl बचेंगे, क्योंकि अगर ये फॉस्फोरस यहाँ से ऑक्सीजन लेगा, तो फिर अपने ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, दो। तो 2Cl यहाँ से ब्रेक होंगे, क्योंकि फॉस्फोरस यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएगा, तो दो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा। कितने, 2Cl यहाँ से बाहर निकले, और यहाँ से दो H बचे हुए हैं, तो क्या बच गया, 2HCl। 2HCl। तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। और ये जो कंपाउंड बना POCl3, यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसका फॉस्फोरस का। तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये है आपका टेट्राहेड्रल। और इसको बोलते हैं जी आप POCl3 को पार्शियल हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट। तो यहाँ से ये भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। लेकिन अगर आप कंप्लीट की बात करेंगे, तो कंप्लीट के केस में, ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप इसको आगे कंटिन्यू करें तो POCl3 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे H2O है, प्लस यहाँ पे H2 है। तो अब कंडीशन ये है कि अगर ये रिएक्शन करेगा, तो अगेन ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +5। तो फिर से क्या बनेगा, यहाँ से H3PO4 हाइड्रोलिसिस होने के बाद, और उसके साथ साथ देखिए समझाने की कोशिश करता हूँ। POCl3 है, ये रहा बेटा। तो POCl3 में क्या होने वाला है, HOH, यहाँ से HCl बाहर, ये OH इसकी जगह, वैसे ही HOH, ठीक है, ये HCl बाहर, और ये OH इसकी जगह चला जाएगा। HOH में H और Cl बाहर, ये OH इसकी जगह, तो क्या बन जाएगा, P डबल बॉन्ड O, और यहाँ से OH, OH, और ये एक देखना, ये अपना कोई नहीं, चलो ठीक है, ये OH OH ये बच गया। तो कितने HCl बाहर निकले यहाँ से, कितने HCl बाहर निकलेंगे बेटा, 3 HCl यहाँ से बाहर निकलेंगे। और उसके साथ साथ वाटर कितने लगे, 1 2 3, 3 वाटर। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है।
तो ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, ये भी क्या है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। लेकिन पार्शियल हाइड्रोलिसिस किसका, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है PCl5 का। अब कंप्लीट की बात करूंगा तो कंप्लीट के केस में कुछ नहीं करना है, हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे। तो क्या बनेगा आपके पास, PCl5 प्लस यहाँ से कितने वाटर मोलिक्यूल, 3+1, 4 वाटर मोलिक्यूल्स यहाँ से ऐड हो जाएंगे। और क्या बनेगा, ये तो कैंसिल आउट होना तय है। और यहाँ से बचेगा आपका H3PO4 प्लस यहाँ से 5HCl। अगर हमने कोई गड़बड़ यहाँ पे नहीं की है तो रिएक्शन बैलेंस हो गई होगी। 5Cl 5Cl, हाइड्रोजन कितने, 4 × 2 8, 5 और 3 8, फॉस्फोरस कितना, एक ऑक्सीजन कितना बेटा, 4 4। तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, विच वन इज कंप्लीट, विच वन इज पार्शियल। तो ये जो मैंने यहाँ पे हाइड्रोलिसिस लिखा है, ये कौन सा है आपका, कंप्लीट। तो ये कंप्लीट है, इसीलिए आप यहाँ पे 5 पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना होगा 4H2O। लेकिन ये पार्शियल है, तो पार्शियल जो है एनसीईआरटी ने गिवन है। एक तो ये हाइड्रोलिसिस, इसको जरा कॉपी करो, रिप्लाई करो जी। एक तो देखा हमने एज ए हीटिंग इफेक्ट, जो एक्सियल वाले हैं वो वीक बॉन्ड थे, Cl2 के फॉर्म में बाहर गए, हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पाए क्योंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल था। एज ए सोर्स ऑफ क्लोरीन यूज किया, तो PCl5 क्या करेगा, 2Cl देगा, 2 Ag चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक ही SN ने चारों, एक ही इन ने 4 के 4 Cl ले लिए, ठीक है, तो 2 PCl5 की रिक्वायरमेंट हुई। तो PCl3 बनेगा बेटा, ये PCl3 फर्दर आपको एज ए सोर्स ऑफ Cl की तरह यूज नहीं हो पा रहा है। आगे रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फोस्फोरस, ठीक है, और इनकी प्रिपरेशंस जैसे, ठीक है, अगर इसके ऑक्सो एसिड की हम लोग बात करें प्रिपरेशन में, सबसे पहले है अपना H3PO2, ठीक है, बताया हुआ है ऑलरेडी आपको, क्या बोलते हैं इसको, हाइपो फोस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे, देखिए, हम यहाँ से फोस्फोरस लेते हैं P4, और ये होती है वाइट। इसकी रिएक्शन करवाई थी हमने किसके साथ, NaOH के, और NaOH के साथ रिएक्शन करवा के हमने देखा था कि वाटर कंटेंट भी था, क्या बना था, NaH2PO2 प्लस यहाँ से PH3, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन थी, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना। ये जो सोल्ट बना, अब यहाँ से NaH2PO2, ठीक, आप यहाँ पे ले आइए H पॉजिटिव, H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव क्या करेगा, इस Na को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, और क्या बन जाएगा आपके पास, Na पॉजिटिव प्लस यहाँ से H3PO2, H3PO2। एक तो ये प्रिपरेशन है इसकी। नंबर 2, ठीक है, नेक्स्ट अपने पास ऑर्थो फोस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। तो कुछ नहीं करना है, इसमें एक ऑप्शन बढ़ा देना है, सिंपली H3PO3 बन जाएगा, H3PO3 बन जाएगा। अब इसको कैसे बनेगा, देखिए, P2O3 है, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो सेम ही H3PO3 यहाँ से रेडी हो जाएगा। एक रिएक्शन ये है, बैलेंसिंग के लिए आप यहाँ पे 2 यूज कर सकते हैं ना। वाटर कंटेंट की बात करेंगे तो कितना वाटर कंटेंट हो जाएगा, आप इसको बैलेंस्ड करेंगे खुद, अनबैलेंस्ड है ये, मैंने मेंशन कर दिया है। पहला मेथड तो ये है। लेकिन अगर दूसरे मेथड की बात करें, मान लो PCl3 है, PCl3 का हाइड्रोलिसिस किया था, तो इसमें फिर से +3 है, तो क्या बन जाएगा, H3PO3 और प्लस यहाँ से HCl, तो ये भी आपकी एक रिएक्शन हो सकती है। तो 2 एसिड की प्रिपरेशन मैंने बताई है आपको, 2 एसिड की प्रिपरेशन मैंने बताई है, ठीक है। और जो भी बाकी एसिड्स हैं अपने पास, H3PO2 हो गया, H3PO3 हो गया, H3PO4 हो गया, H3PO,
ठीक है, मान लो H4P2O7 हो गया, जो बाकी एसिड्स बचे हुए हैं वो प्रिपरेशन आप कल करके लेके आएंगे। इतना कॉपी करो फटाफट से और रिप्लाई करो।